ये बजट बहुत ही ढंग से सभी वर्गों का ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में सब काम करती है और जनहित में काम करती है। जहाँ ज़रूरत है, ये चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, जहाँ विशेष आवश्यकता है उसके अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज देश का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। सर, इस बार के बजट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड है। बावजूद इसके कि पिछले एक वर्ष में कोरोना का जो काल था उसमें अर्थव्यवस्था पर बहुत चोट पड़ा और उसको संभालते हुए माननीय वित्त मंत्री ने बहुत ही ढंग से सभी वर्गों का ख्याल रखा है और सबसे अधिक स्वास्थ्य पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और आत्मनिर्भर भारत हो, उन सब चीज़ों का पुरजोर ख्याल रखते हुए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है रोजी के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, वृद्धावस्था में रहे हैं, सब लोगों का ख्याल रखा है। और मोटे तौर पर ये कहा जाए कि संकट के इस घड़ी में भी बहुत ही कारगर ढंग से बजट को सब परिस्थितियों को देखते हुए रखने का काम किया है, इसलिए स्वागत योग्य बजट है। लेकिन सर, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है। विदेशी मुद्रा ज़्यादा अब इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडीआई में। देखिए, देश को चलाने के लिए और वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं और मैं समझता हूं कि जो भी कदम उठाए गए हैं वो देश के हित के लिए है और 130 करोड़ जनता के हित के लिए। इस बजट में खास तौर से जोर दिया गया है निजीकरण पर, एयरपोर्ट में, रेलवे में और बिजली में भी। जो बिजली उपभोक्ता भी अब निजीकरण के लिए उसमें ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे, सरकार ने इस बजट में घोषणा किया है। लेकिन आपके जो विपक्षी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ बेच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश हित में सब काम करती है और जनहित में काम करती है और ख़ास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं इनको अपने कार्यकाल का जो समय है उसको याद करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो वित्तीय प्रबंधन किया गया है कुशलता के साथ और जो खर्च की व्यवस्था की गई है सभी सेक्टर में, इनके 10 साल के जो कार्यकाल थे कांग्रेस के उससे कई गुना अधिक खर्च किए गए हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा हो, रोड पर, रेल पर या अन्य दूसरे चीज़ों पर, गांव के सड़कों पर या फिर कृषि में। आप देखिए कि किसानों के लिए रोते हैं, भाई लोगों ने धोखा ही दिया है ना किसानों को। आज जो दुर्गति है किसानों का, 70 वर्ष के आज़ादी के बाद भी किसान के लिए इन लोगों ने कुछ तो किया नहीं। लंबे अरसों तक, 60 साल तक सत्ता में बने रहे कांग्रेस पार्टी ख़ास तौर पे। और जब किसानों के स्थिति को सुधारने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए जो बजटीय प्रावधान किया गया है अद्भुत है। और विगत वर्षों में जो 2014 के लेकर के अभी तक 2020-21 निश्चित तौर पर आप अगर बारीकी से देखिएगा तो 4-4 गुना, 5-5 गुना, 7-7 गुना पैसे दिए गए हैं किसानों के हित के लिए, उनके उन्नति और तरक्की के लिए, उनके जीवन सहज ढंग से जी सकें उसके लिए। और सब वर्ग, शहरी इलाके को भी जो गरीब हैं उनके लिए भी देखा गया है। शहरी इलाके में रहने वाले जो आम लोग हैं, उनकी भी चिंता किया है। शिक्षा पर चिंता किया है, सब पर। स्वास्थ्य पर तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च करने का प्रावधान इस बजटीय व्यवस्था में किया गया है। तो नॉर्थ सेल में विपक्ष में बैठा हुआ खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इन्होंने तो डुबो दिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो हट नहीं पाई और देश को जो बर्बाद किया है उबारने में
अभी भी समय लग रहा है और आगे भी लगेगा। और मैं समझता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने समर्पित भाव से देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए हर संभव प्रयास किया है। और यही कारण है कि पहले के अपेक्षाकृत वर्तमान स्थिति में देश की हालात भी सुधरी है और देश के में रहने वाले लोगों का जीवन सहज हुआ है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हुआ है, बदला हुआ है। आगे भी ये काम चलता रहेगा। और आखिरी सवाल आपसे है कि चुनावी राज्यों में ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट में, बिहार के लिए आप क्या देख रहे हैं खास इस बजट में? देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ ज़रूरत है, ये चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। जैसे आपने बंगाल में कुछ घोषणा हुआ, असम में घोषणा हुआ, तमिलनाडु में घोषणा हुआ, तो इन सब जगहों पर नीड था। बिहार सहित देश का अन्य भाग भी अछूता नहीं रहा है, मगर विशेष तौर पर जहाँ विशेष आवश्यकता है उसके अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है वहाँ के डेवलपमेंट में गति देने के लिए। साफ तौर से इस बजट से देश की विकास होगी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।